व्यूअर्स आज के मैच में अगर आप इंडिया को देखें तो उन्होंने पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में डिफीट दी है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, इवन के कैप्टनसी अगर आप देखें तो वो भी इंतहाई नाकिस थी पाकिस्तान की। राइट फ्रॉम द बॉल वन अगर आप देखें सिर्फ एक ओवर, जो पहला ओवर पाकिस्तान ने किया है, शायद सिर्फ हम अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रेटेजी बनाकर आए थे कि उनको किस तरीके से टैकल करना, और उसमें हम कामयाब भी हुए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ईशान किशन को हैंडल करने के लिए तो बिल्कुल कोई स्ट्रैटेजी थी ही नहीं, और ख़ास तौर पे इतने ज़्यादा स्पिनर्स हमने खिलाए और फिर हम खुद ही उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए। आप देखें कि वो स्पिनर उस्मान तारिक, जिसका पिछले मैं समझता हूँ कोई 8 दिन से ऐसे चर्चा था कि जैसे कि उस्मान तारिक नहीं, आपके पास कोई मुरलीधरन है कि जो कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, जिसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, लेकिन इवन देन उसकी यूटिलाइजेशन ये है कि आप 11वें ओवर में उस बॉलर को लेकर आते हैं जब इंडिया ऑलमोस्ट 100 रन कर चुका होता है। तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी जो कैप्टनसी है वो किस लेवल की है। फिर वो बॉलर जो आपके प्रीमियर बॉलर्स हैं वो तो ऐसे बॉलिंग करवा रहे हैं जैसे जिंदगी में उन्होंने कभी बॉलिंग नहीं की। आप शहीनशाह अफरीदी को देखें, तीसरा मैच है वो खेल रहे हैं और हर मैच में उनका जो पहला ओवर होता है उसमें वो 15 रन 20 रन आराम से दे रहे हैं। और आज 2 ओवर किए, 31 रन उन्होंने दिए। इब्रार अहमद 3 ओवर में 38 रन। इब्रार ने मेरा ख्याल है शायद सिर्फ सोच रखा है कि सिर्फ या तो इंग्लिश टीम्स के अगेंस्ट या 8वें 10वें नंबर की टीम्स के अगेंस्ट ही जो है वो बॉलिंग अच्छी करनी है, वरना वो इंडिया के खिलाफ तो जब भी खेलते हैं मार खाते हैं। 43 की उनकी एवरेज है बॉलिंग में, आपके सिवाय साइम अयूब के या उसके अलावा उस्मान तारिक के। ये दो बॉलर्स ने बेहतर गेंद की, उसके अलावा हर बॉलर को अगर आप देखें उन्होंने जब चाहे मारा है। और बॉलर्स ने खुद जान जान कर भी गलत गेंद की है, और कुछ प्लेयर्स तो टीम में ऐसे खेल रहे थे जिनको देखकर लगता है कि शायद आपकी टीम में 10-11 के बजाय 8 या 9 लड़के ही खेल रहे हैं। देखिए, फ़हीम अशरफ को अगर आपने नंबर 8 पर भेजना है और बॉलिंग भी नहीं करवानी तो मेरा ख्याल है फिर उनकी जगह आप फ़खर जमान को या ख्वाजा नाफे को खिला लें। इसी तरीके से शादाब खान ने अगर 1 ओवर करना है और उसके अलावा जो है वो हल्की टीम्स के अगेंस्ट ही बैटिंग करनी है, तो आप उनकी जगह भी कोई और दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। और शहीनशाह अफरीदी जो कि ना फिट नज़र आते हैं, ना उनका कोई रिदम दिखाई देता है। आप देखें एक पिच पर आपके फास्ट बॉलर 2 ओवर करते हैं, 31 रन देते हैं, और उसी पिच पर जब इंडियन बॉलर्स बॉल करने के लिए आते हैं तो 3 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट ले जाते हैं। हार्दिक पांड्या अपना पहला ओवर मैडन कर देते हैं। आप बॉलिंग में तो नाकाम थे ही थे, बैटिंग में आपने उससे ज्यादा बड़े बड़े ब्लंडर किए। आपके प्लेयर्स की अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें तो रोने को दिल करता है कि यार ये क्या खेल रहे हैं। आप देखें सलमान अली आगा, वो वन डाउन की पोजीशन पर आ रहे हैं जब से उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रन किया है, लेकिन उन्हें कोई शायद ये नहीं बता पा रहा कि भाई वन डाउन की पोजीशन पे आने का मतलब ये नहीं है कि हर गेंद पे आपने शॉट खेलनी है। मतलब इतनी बेवकूफाना क्रिकेट अगर कोई देखना चाहे तो वो सिर्फ सलमान अली आगा को देख ले तो उसे समझ आ जाएगी कि वो क्या कर रहे थे। मतलब पहले ओवर में एक विकेट गिरती है, विकेट बैटिंग ओवर जाता है, दूसरे ओवर में आप 5 गेंदों पर 13 रन बना लेते हैं, वो भी बुमराह के, और छठी गेंद पर फिर आप क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे हैं जिसपे कमेंटेटर बार बार बता के थक गए हैं कि भाई जो कोलंबो है या ये जो श्रीलंका की कंडीशन है, यहाँ पर क्रॉस बैटेड खेलना बड़ा मुश्किल है, और आप इंतहाई फजूल पोजीशन में खड़े होकर एक शॉट खेलते हैं और आप आउट होकर चले जाते हैं। और फिर इसी तरीके से जो बाबर आजम आउट होते हैं, अगर आप उनको देखें तो मतलब समझ नहीं आती कि वो टीम में किस लिए हैं। जब अगर उन्होंने अपना रोल ही नहीं फॉलो करना तो मेरा ख्याल है उनका टीम में होना बनता ही नहीं है, उनको होना ही नहीं चाहिए T20 क्रिकेट में, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही रोल है टीम में, और वो है कि वो कंसोलिडेट करें, इनिंग्स को बिल्ड करें, मोमेंटम को थोड़ा सा आगे लेकर चले। लेकिन वो क्या करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहीं लूज शॉट खेलकर आउट होकर चले जाते हैं। उस्मान खान ने उस ओवर में 2 बाउंड्रीज ऑलरेडी लगा दी हुई थी, वो शॉट खेलना बिल्कुल अननेसेसरी था, लेकिन उन्होंने वो शॉट खेलकर फिर मैच नीचे लगवा दिया। तो आप देखें कि आपके जो प्लेयर खेल रहे थे उनको खुद नहीं समझती कि उन्होंने क्या खेलना है। मोहम्मद नवाज, उनको इतना इजी फ्लाइटेड बॉल दिया कुलदीप यादव ने, और वो क्या ऐसे हाफ हिट मारकर कैच आउट होकर चले गए। अगर आप देखें तो आप कहने वाले कहेंगे कि जी शायद आपने जो टॉस के टाइम डिसीजन लिया वो ठीक डिसीजन नहीं था। मैं समझता हूँ इंतहाई आपका परफेक्ट डिसीजन था। अगर आप खुद ही बॉलिंग गंदी करेंगे या आपके बैटर्स लूज खेलेंगे तो इसमें आप पहले खेलें या बाद में खेलें, रिजल्ट सेम रहेगा। क्योंकि आप अगर पिच की कंडीशन देखें, जो वेरिएशन आ रही थी कि मतलब बॉल में जो टर्न था वो 2.7 था फर्स्ट हाफ में, और सेकंड में वो 1.2 था। तो मतलब आपके पास तो 6 स्पिनर थे, वो तो सेकंड टाइम तो उन्होंने मार मार के वैसे ही उनका असर कर देना था अगर आप 140 150 कर भी लेते। वैसे तो जो आपकी हालत है और जैसे पहले टाइम विकेट में टर्न था, आप पहले खेलते या सेकंड टाइम खेलते, हालात यही होने थे। मैं समझता हूं कि ये एक दफा फिर आपको एक वेकअप कॉल आई है इस सेंस में
कि आपने जो पिछले 2-3 महीनों से एक वतीरा पकड़ा हुआ है कि 6-6 लड़के स्पिनर खिला लेते हैं, वो हर टीम के अगेंस्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं है। आपको इसको बैलेंस करना होगा और शहीन शाह अफरीदी मेरा ख्याल है इनफ इज़ इनफ, वो फिट नहीं है। उनकी जगह जो है सलमान मिर्ज़ा को खिलाएँ और या फिर नसीम शाह को खिलाएँ, लेकिन उनका खेलना नहीं बनता। इसी तरीके से इब्रार अहमद और उस्मान तारिक में से एक बॉलर को पिक करें। आप दोनों को खिला लेते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरीके से आप अपनी बॉलिंग तो स्पिन बॉलिंग को थोड़ा-सा बेहतर करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो बुरी तरह बिगड़ जाता है। आप 4 बैटर्स के साथ जा रहे हैं, उसके अलावा आपके पास ऑलराउंडर्स हैं और ये ऑलराउंडर्स ऐसे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर बैटिंग कंडीशन है तो ये रन्स कर सकते हैं, ज़रा-सा बॉलर के लिए कुछ मदद है या प्रेशर सिचुएशन आएगी तो ये बिल्कुल ही फ्लॉप साबित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जिस तरीके से पाकिस्तान जितनी भी क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुँचता है, जब वो इंडिया के सामने आता है, तो वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि हमारा और इंडिया की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और खाली गेम का फ़र्क नहीं है, मेंटालिटी का भी फ़र्क है। और मतलब अप्रोच का भी फ़र्क है। आप देखें वो गेम मैच को उन्हें भी पता है कि यानी कि सुपर 8 में हम दोनों क्वालीफाई किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मैच को डू और डाई की तरह खेला। एक-एक लड़के ने सोच समझ के बैटिंग की, अपने रोल के अकॉर्डिंग बैटिंग की। जब तक के ईशान किशन खेल रहे थे और उनकी इनिंग्स फ्लॉलेस इनिंग्स थी, एक्सीलेंट बैटिंग थी, ऑल राउंड द ग्राउंड उन्होंने शॉट्स खेले। मैं तो मतलब टॉप क्वालिटी इनिंग्स उनकी थी। और उसके साथ आप अगर तिलक वर्मा को देखें, जब तक ईशान किशन क्रीज पर थे, तिलक वर्मा ने कोई शॉट नहीं खेली। इसी तरीके से सूर्या कुमार यादव सिचुएशन को समझ चुके थे कि भाई इस विकेट पर 170 रन्स जो है ना मोर देन इनफ होगा, इसलिए वो आखिर तक भी आराम से खेलते रहे। बिल्कुल लास्ट में जाके उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की और इसलिए वो 170 रन्स उन्होंने बनाकर आप देखें इजी विक्ट्री हासिल की। आप समझे कि जब नो आउट हो गए तो मतलब आप 80-90 रन से मैच हार गए। और आपको इससे ये सबक सीखना है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। मतलब अब फ़हीम अशरफ से ओवर भी नहीं कराने, फिर इसका मतलब ये है कि फ़हीम अशरफ बड़ा प्लेयर है और फ़खर ज़मान छोटा प्लेयर है। मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? आप देखिए, आपके जो कप्तान हैं सलमान अली आगा 2 ओवर करवाते हैं, 10 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं, उसके बाद वो पूरे मैच में ओवर नहीं करवाते। हालाँकि 2 लेफ्ट हैंडेड 10 गेम में 11वें ओवर तक खेलते रहते हैं। आप खुद मैच का मोमेंटम उनके हाथों में रख के दे देते हैं, मतलब विकेट आप लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गलतियाँ ऐसी करते हैं कि सामने वाले को आप अलाउ करते हैं, ठीक है। भई आपने पहले ओवर में विकेट ली, साथ ही आप शहीन शाह अफरीदी को लाए, उन्हें 15 पड़ गई। उसके बाद फिर आपने बेहतर ओवर किया, उसके बाद साइम अय्यूब ने बेहतर ओवर किया, साथ ही आप इब्रार को लेके आए, फिर उन्हें 12-13 पड़ गई। फिर इसी के बाद 1 ओवर आपने करवाया, फिर उसके बाद साथ ही आप उन्हें ले आए शादाब को, उन्होंने 17 खा ली। मतलब मैच में ग्रिप बनाने के बजाय आपने मैच का मोमेंटम खुद लूज़ किया बाद में जगह-जगह। और यही हालत आपकी बैटिंग में थी। आपके बैटर्स को पता ही नहीं था कि हमने स्ट्राइक रोटेट भी कोई चीज़ होती है। जो साहिबजादा फरहान है, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ सोच के आते हैं कि या तो मैं बाउंड्री लगाऊँगा या मैं फिर जो है गेंद को डॉट खेलूँगा। इसीलिए वो अपने पे उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है जब वो ज़्यादा डॉट खेल लेते हैं और फिर उसके बाद ये हालत होती है। तो कहने की बात ये, अब अगला मैच आपका नामीबिया के खिलाफ है। मैच में आपको बड़ी बुरी डिफीट हुई है और ये पहली दफ़ा नहीं हुई। अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो इंडिया से जीतना तो ख्वाब ही रह जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। इवन के सेमीफ़ाइनल में भी आप नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि जो आगे से आने वाली साइड्स हैं वो इतनी बुरी नहीं है कि जितनी आप उन्हें समझ रहे हैं। वो जब रन्स बना लेंगे तो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे रन्स बनाना। तो मेरा ख्याल है अपने इस मैच से होश के नाखून लेने होंगे और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा-सा बदलाव की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपनी प्लेइंग 11 में भी बदलाव की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा स्पिनर खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक मिक्स खिलाना होता है कि आप फ़ास्ट को भी यूज़ करें और स्पिनर को भी यूज़ करें। आप तो ऐसे जिस तरह मतलब 20 के 20 ओवर आपने स्पिनर से करवाने हैं और फिर आपके स्पिनर इस काबिल भी नहीं है कि वो रन्स रोक पाएँ। तो मेरा ख्याल है ये इंतहाई बुरी स्ट्रैटेजी साबित होगी, ख़ास तौर पे अच्छी टीम्स के अगेंस्ट। हल्की टीम्स के अगेंस्ट आप इसी तरह खेलते रहे, जीतते भी रहेंगे। तो मेरा ख्याल है अब इसके बारे में सोचना चाहिए, वक़्त है अभी, क्योंकि अभी आपके पास जो सुपर 8 का जो मरहला है वो शुरू होने में भी 4-5 दिन बाकी हैं। जब वो शुरू हो जाएगा तो उसमें 2 मैचेस अगर आप हारते हैं तो आप आउट हो जाएँगे टूर्नामेंट से और डेफ़िनेटली उसमें एक तो न्यूज़ीलैंड आपके अगेंस्ट खेलेगा, एक टीम जो है वो इंग्लैंड के आने के चांसेस होंगे। तो ये हल्की साइड नहीं है और ये टफ़ यानी कि कॉम्पिटिटर हैं, इनको हराना इतना आसान नहीं रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान इससे कुछ सीखता है कि नहीं सीखता, आगे चल के देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।